वेलकम स्टूडेंट, एक नई क्लास के साथ स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी एमटीएस को लेकर के। जिन स्टूडेंटों का एग्जाम 13 जून से लेकर के 20 जून तक है, तो उनके लिए 2 मई से 20 मई तक हर शिफ्ट के क्वेश्चन में लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। जीके, जीएस और जीए का पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न मैं आज इस वीडियो में आपको कराऊंगा। तो पूरी क्लास देखिए, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट है ना तो नीचे कमेंट कर दिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं क्लास की शुरू। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन आपका 6 मई को पूछा गया है। ठीक है, 6 मई को ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? जो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसको सबसे पहले भारत में किसने शुरू किया था? तो मैं फाइनली बता दूं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जेम्स हिक्की ने भारत में सबसे पहले समाचार पत्र जो है शुरू किया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन बेटा आपका 2 मई को पहले दिन ही फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो दोस्तों, जो बेरोजगारों के लिए सहायता करने के लिए दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो वो थे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है, क्योंकि पुराने हिस्ट्री के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2 मई को। देखिए 3 क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो दोस्तों वो कहा था तिलक ने। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर बेल आइकन दे उसको प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लगातार क्लासेस दूंगा। ठीक है, जिन स्टूडेंटों ने अभी अपना एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन नहीं कराया था, तो उनके लिए दोबारा चांसेस 2023 की वैकेंसी आ गई है। 14 जून से लेकर के 14 जुलाई तक फॉर्म फिल होंगे, तो आप जरूर अपना फॉर्म फिल करा लीजिए। तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल की क्लास लगातार मैं इस चैनल पर दूंगा। ठीक है, एसएससी की अब मैं बेसिकली इंग्लिश की प्रोवाइड कराऊंगा क्लास। ठीक है, जिस तरीके से मैं जीके जीएस की क्लास दे रहा हूँ, उसी तरीके से कमेंट आ रहे हैं लगातार कि सर आप इंग्लिश कराइए। तो देखिए, मैं लगातार कंटेक्ट बनाने के बाद 14 जून के बाद आपको 15 जून से लगातार इस चैनल पर ओनली इंग्लिश और जीएस ही कराऊंगा। ठीक है, तो इंग्लिश की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, राज तिरंगिनी जिसे सामान्य तौर पर किसी भारतीय द्वारा प्रमाणित रूप से भारत के इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक माना जाता है कि लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, पुस्तक है दोस्तों राज तरंगिनी। ठीक है, जिसे सामान्य तौर पर भारतीय राष्ट्र द्वारा प्रमाणित रूप से भारत के इतिहास में लिखी गई प्रथम पुस्तक माना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है भारत के इतिहास में लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो राज तरंगिनी है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपको राज तरंगिनी में ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके लेखक जो थे वो थे दोस्तों कलहन। ठीक है, कलहन में ये क्वेश्चन कई बार आपको प्रोवाइड करा चुका, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पर नजर डालने, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जो जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों ये जो शीर्षक था ना, शीर्षक का नाम था जय हे। देखा ना, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, तो जय हे से इसका शीर्षक लिया गया था। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 6 नंबर दिया है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो देखिए स्टूडेंट, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी.डी. सावरकर ने कहा था, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 12 मई को छप चुका है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में ना मिले। देखिए इस एसएससी का जो मैंने पिछले 25 साल से मैं आप लगातार क्लासेस दे रहा हूँ। अब ऑनलाइन तो मैंने अभी आना शुरू किया, लेकिन ऑफलाइन बहुत समय से हम पढ़ा रहे हैं, करीब 25 साल हो गए। तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ, एसएससी ज़्यादातर वही कॉन्सेप्ट कराती है। ठीक है, इतना कुछ नहीं, करंट वगैरह चेंज हो जाता है, लेकिन जी के जीएस में कुछ चेंज होने नहीं, आप खुद अपने माइंड से समझ सकते हैं। और इस बार तो देखिए चांसेस आपके लिए ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग रीजनिंग और मैथ की खत्म कर दी गई है। बस उसको क्वालिफाई करना है, और जीके और इंग्लिश पे आप फोकस करिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग कमजोर है, तब भी आप एसएससी एमटीएस में आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप इसमें सिलेक्शन ले लें। देखिए 7 नंबर, किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया? ठीक है, बहादुर नेता बताया, तो दोस्तों वो थी सर ह्यूज रोज। ठीक है, इन्होंने जो है ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी को जो है सबसे बहादुर नेता बताया था। ठीक है, सी ऑप्शन बेटा यहाँ करेक्ट हो जाए।
देखिए 8 नंबर, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा जहांगीर। ठीक है बेटा, ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं। पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना दिए, टेलीग्राम पर चले आइए, परफेक्ट मैथ 4 के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन हैंड राइटिंग में मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है टीम का, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और पीडीएफ वगैरह जो भी दिक्कत है हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप क्लास को आनंद से पढ़ रहे होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल। देखिए 9 नंबर, केंद्र के द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी पढ़ लीजिए, पॉलिटी के बिना तो क्वालिफाई कोई एग्जाम नहीं होने वाला। तो देखिए पॉलिटी, ये जो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो दोस्तों वो अधिनियम इंडिया सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। बी ऑप्शन इसका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर दिया, किस नियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? दोस्तों इसका जो हो जाएगा, जो अधिनियम था भारतीय परिषद को समाप्त किया गया, तो दोस्तों अधिनियम की बात करें तो वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो है भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आई होप, उम्मीद करता हूँ क्लास का आनंद ले रहे होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए एक क्वेश्चन मैंने और 10 नंबर के क्वेश्चन बेटा 2 बार हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 1 मिनट, इसका जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, बी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो है भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था। सॉरी, माफी चाहता हूँ, इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी नहीं, मैंने नेक्स्ट सी वाला देख लिया, जो इसका अगला है 10 नंबर, उसका सी ऑप्शन था, लेकिन इसका बी ऑप्शन। ठीक है, तो माफी चाहता हूँ, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देखिए इसका सी नंबर क्वेश्चन से आंसर है। ठीक है, इसका मुझे ध्यान रहा थोड़ा। देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटाई थी। उन्होंने ये कार्य किस घटना के विरोध में किया था? तो दोस्तों घटना थी जलियांवाला बाग में नरसंहार के विरोध में। ठीक है, इसका सी था, उसका बी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। देखिए 11 नंबर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण जो करवाया था वो कृष्ण शासक थे राष्ट्रकूट, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 12 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका फाइनली करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य के अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, धन के विकास के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बेटा करेक्ट हो जाएगा। और ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दे उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सबसे सटीक क्लास आपको प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ऐसी क्लास लेने की सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ाए हुए हैं, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, तो दोस्तों वो हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 मई को छप चुका ये क्वेश्चन है, उसके साथ साथ ही 19 मई को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, मैं कहाँ तक आपको बताऊँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। देखिए 15 नंबर, जब ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी जिसको महात्मा गांधी को दी गई और असहयोग आंदोलन में उसको वापस ले ली गई? तो दोस्तों उस उपाधि का नाम है केसरे हिंद। ठीक है, केसरे हिंद उपाधि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने दी और फिर असहयोग आंदोलन में ये उपाधि जो थी उन्होंने वापस ले ली थी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप डीपली पढ़ेंगे ना, मैं इतना डीपली आपको जीएस और जीके करा रहा हूँ कि आप अगर सही से क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई यहाँ से कर सकते हैं, तो डीपली आपको शायद मैं किसी को कहूँगा तो नहीं, लेकिन आपको काफ़ी मैं डीपली क्लासेस करा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी डीपली क्लास में आपको चैनल प्रोवाइड कराता हूँ, वो भी बिल्कुल देखिए 16 नंबर, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर से स्थापित किया था वह था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कचवाहों से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया। देखिए 17 नंबर दिया, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई? तो दोस्तों ये जो शुरू की गई थी ये कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच
शुरू की गई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में नजर डाले, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। तो दोस्तों जो भारत में यूरोपीय को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था वह भारत का एक प्रदेश है जिसका नाम है दोस्तों बिहार। ठीक है, भारत में बिहार प्रदेश यूरोपियों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 20 नंबर, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने एक महाभारत का संस्कृत से परिसरन में अनुवाद किया। इस परिसरन अनुवाद को क्या कहा गया। तो देखिए इसको जो कहा गया दोस्तों वो रज़्मनामा के नाम से जाना गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों इसके लिए जो क्या था 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किए जाने से। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर बेल आइकन दे उसको प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। एक नई क्लास के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉच।